हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज, मीन्स चेंज इन डिमांड कैसे होगा। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड। जैसे उसमें एक फैक्टर्स है प्राइस। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा और प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम होगा। और दूसरा फैक्टर है पर्सनस इनकम। सो पर्सन के इनकम से डिमांड कैसे चेंज होगा ये भी हम देखा था। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, सो इफ यू आर डायरेक्टली वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो बैक टू माई प्रीवियस लेक्चर, इट्स डिमांड lecture, so where I've discussed about the definition of demand and its factors. So if you're clear with that lecture you can just come back to this. So in this lecture we'll be discussing the continuation topic of demand. So चलो अब शुरू करते हैं। what is a demand? So अगर एक कंज्यूमर कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो उसके पास विल मतलब विश और एबिलिटी दोनों होना चाहिए। जैसे मान लो तुम एक मैगी खरीदना चाहते हो, या फिर क्वांटिटी और कमोडिटी का मतलब है प्रोडक्ट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, मैगी। सो तुम एक मैगी खरीदना चाहते हो, सो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, एक मैगी। सो नेक्स्ट इज विल का मतलब है सिंस यू वांट टू बाय मैगी, तुम मैगी खरीदना चाहते हो। सो ये वांट को हम विश कहते हैं। लेकिन एबिलिटी क्या है, एबिलिटी का मतलब है जैसे मान लो मैगी का प्राइस है 5 रुपये और तुम्हारे पास 10 रुपये है, मीन्स यू कैन बाई 2 मैगीज, यू आर एबल टू बाई द मैगीज। सो ये एबल को हम एबिलिटी कहते हैं। अगर एक कंज्यूमर के पास विल और एबल दोनों है देन विल कॉल इट एज ए डिमांड। डिमांड में दोनों विल और एबल दोनों होना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है। और हमें प्रीवियस लेक्चर में उसका फैक्टर्स भी पढ़ा था, जैसे प्राइस है, इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, सीजन्स है, पॉपुलेशन है, मेनी मोर। सो इफ़ यू गो बैक टू दम यू कैन जस्ट क्लियर ऑल ऑफ दम एंड कम बैक टू दिस लेक्चर, ठीक है। लेकिन जो फैक्टर्स जो है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव का मतलब है नंबर, मतलब जैसे प्राइस है, इनकम है, सो हम प्राइस को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे प्राइस मतलब प्रोडक्ट ए का प्राइस है 5 रुपीज़ और प्रोडक्ट बी का प्राइस है 10 रुपीज़, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं ना, लाइक 5 है 10 है। सो अगर कुछ चीज़ों को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में कंपेयर करेंगे इसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। वैसे इनकम भी, लेकिन क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होगा, ये तो बस कंज्यूमर की चॉइस है। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, सीजन है, पॉपुलेशन है, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में कंपेयर करेंगे ना, वी कांट डू इट। This is just a preference of the consumer. Like in one season, if he wants to buy the product, he'll buy, and based on his taste and preference also, the demand will be different. So ये जो qualitative जो है इसको हम सिर्फ एक कंज्यूमर की चॉइस पे डिपेंड होगा, नॉट ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो ये जो फैक्टर्स हमें पढ़ा था, ये तो क्वांटिटेटिव जो है यह इनकम है, प्राइस है, क्रॉस प्रोडक्ट्स है, और क्वालिटेटिव है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सीजन्स एंड पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिमांड कैसे चेंज होगा एंड व्हाट विल कॉल दैट, ठीक है। सो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो पहले हमें बोला था कि इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज, सो चेंज इन डिमांड। सो इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड व्हाट विल कॉल देम, ठीक है। सो द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय ईडी और ईपी, एनीथिंग। तो इसका फॉर्मूला है चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस। ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। लेकिन इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड रिमेंबर देम। एक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट हैज़ नो यूनिट्स। जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू जो है उसको कुछ यूनिट नहीं होता। मान लो अगर कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू है 0.3, सो ये 0.3 के बाद कुछ नहीं होगा, जैसे 0.3 kgs, 0.3 लीटर्स और 0.3 ml, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस 0.3 ही रहेगा। इसलिए हम इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज़ नो यूनिट्स कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यूज़ जो है इट विल डिफर फ्रॉम 0 to infinity। ये तो स्टैंडर्ड है, 0 to infinity के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वैल्यू होगा। सो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
सो ये पॉइंट के बेसिस पे हम मतलब प्राइस इलास्टिसिटी का पॉइंट्स जो है 2 पॉइंट्स, सो इसके बेसिस के हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसमें टोटल 5 डिग्रीज है। इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly inelastic demand, highly elastic, less elastic and unitary elastic. So perfectly elastic में elasticity of demand होगा infinite, perfectly inelastic में 0 होगा, और highly elastic में greater than 1 होगा, less elastic में less than 1 होगा, और unitary में is equal to 1 होगा। चलो अब इसको एक एक करके देखेंगे। So first is perfectly inelastic। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होगा 0। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है और परफेक्टली इलास्टिक क्या है, सो आपको बस ये दोनों पॉइंट्स जो है डिमांड प्राइस, सो ये दो पॉइंट्स जो है आपको याद करनी है। सो इन ईच डिग्री इफ यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, लाइक जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक में डिमांड 0 होगा, प्राइस वेरी होगा, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज प्राइस इन ईच डिग्री, यू कैन इजीली राइट इट इन द एग्जाम, ठीक है। सो फर्स्ट विल सी परफेक्टली इन इलास्टिक। सो परफेक्टली इन इलास्टिक में ई डी होगा 0। ई डी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन इसमें डिमांड जो है इट विल बी 0, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन प्राइस जो है वो तो चेंज होगा। लाइक इन दिस इन दिस बॉक्स यू कैन सी, यहाँ पे प्राइस जो है इनिशियली 10 है, इसके बाद होगा 20, मतलब प्राइस जो है वो तो चेंज हो गया, 10 से 20 हो गया। लेकिन डिमांड देखिए, when the price is 10 the demand is 100, and when the price is increased to 20 then also demand is 100 only. So is this is relating with this? Yes, price तो vary हो गया 10 to 20 और demand to 0 means no change, means 100. So if you remember these 2 points you can easily write them in the exam, ठीक है। सो प्राइस तो वेरी होगा लेकिन डिमांड तो सेम होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे हाउ दिस ई डी विल बी 0। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ ई डी विल बी 0। सो हमें पता है फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों डिमांड वैल्यूज़ है, 100 है 100 है। सो 100 माइनस 100 इज़ 0। सो 0 बाई, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है 20 माइनस 10 इज 10%। सो 0 बाई 10% इज लाइक 0 बाई एनीथिंग इज 0। सो ई डी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ई डी इक्वल टू 0, हैंस इट्स प्रूव्ड। सो डिमांड चेंज नहीं होगा लेकिन प्राइस वेरी होगा। सो अब हम देखेंगे इसकी ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस जो है डिमांड है और वाई एक्सिस जो है प्राइस है। सो प्राइस जो है ये तो P0 से P1 हो गया, मतलब चेंज हो गया, लेकिन डिमांड है सिर्फ सिंगल लाइन ही है, मीन्स QO। सो डिमांड इज 0 मीन्स नो चेंज, प्राइस इज वेरिंग। सो इसका मतलब है ये है परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लेस इलास्टिक डिमांड। इसमें ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा लेस दैन 1। इसमें प्राइस है लार्ज चेंज होगा, प्राइस में लार्ज चेंज होगा लेकिन डिमांड में सिर्फ स्मॉल चेंज होगा। जैसे आप टेबल में देखिए प्राइस जो है ये 10 है इनिशियली, प्राइस जो है 10 है इनिशियली और लेटर 10 जो है ये तो 51 के, मतलब 10 से 50 तो लार्ज चेंज है प्राइस में। और डिमांड में देखिए इनिशियली 100 है, 100 से 120 हो गया, मतलब स्मॉल चेंज होगा क्योंकि प्राइस जो है ये तो 50 माइनस 10 कितनी है 40 है, और डिमांड 120 माइनस 100 इज 20, 40-20, मतलब प्राइस में लार्ज चेंज है लेकिन डिमांड में सिर्फ स्मॉल चेंज है। अगर ये दोनों पॉइंट्स इफ़ दे आर टेलिंग दिस, प्राइस में लार्ज चेंज डिमांड में स्मॉल चेंज, ये होगा लेस इलास्टिक डिमांड। ये तो थंब रूल है। इफ़ यू सी दिस यू कैन लिटरली choose the less elastic demand. Okay, so now we'll see how it will be less than 1. So if you observe this table only, और हमें पता है फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। सो डिमांड में चेंज कितनी है 20% और प्राइस में 50 माइनस 10 इज 40। सो 20 पे 40 0.5, सो 0.5 का मतलब इट इज़ लेस दैन 1। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है लेस दैन 1। सो ये हो गया लेस इलास्टिक डिमांड, हेंस प्रूव्ड।
सो नाउ विल सी द प्राइस देखेंगे, ठीक है। और आप प्राइस में देख सकते हो तो ये है x है और ये है y है, ठीक है। और प्राइस जो है सो इनिशियली आप प्राइस में देख सकते हैं कि इनिशियली प्राइस जो है पी वो है, मतलब ये तो यहाँ पे है, ये तो बहुत लाइक इट विल बी ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक, ओके देन विल टेक अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ओनली। सो ये हो गया 50 हो गया, ये इसलिए तो 50 हो गया। और ये तो इनिशियल है पी ओ, सो आप P1 देखिए कितने हैं यहाँ पे, मतलब पी ओ से P1 जो है यहाँ पे बहुत लार्ज डिस्टेंस है। सो प्राइस इज इक्वल टू लार्ज चेंज। और डिमांड देखिए, सो क्यू है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, या तो आप देखिए क्यू ओ जो है ये तो यहाँ पे है और Q1 जो है यहाँ पे है। सो यहाँ पे डिमांड का चेंज हो इट इज़ रियली सो स्मॉल, लेकिन प्राइस का चेंज हो इट्स लार्ज। अगर प्राइस इज इक्वल टू लार्ज चेंज और डिमांड इज इक्वल टू स्मॉल चेंज होगा, ये तो पक्का है, इट्स लेस इलास्टिक डिमांड ओनली, ठीक है। तो ये है लेस इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब है इज इक्वल टू 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इज इक्वल टू 1। इसमें प्राइस और डिमांड चेंज का मतलब है परसेंटेज चेंज, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस और डिमांड का चेंज जो है ये तो सेम ही होगा। जैसा आप इस टेबल में देखिए, प्राइस जो है ये तो 20 है इनिशियली, इसके बाद है 10 हो गया, और डिमांड देखिए इनिशियली 100 है, 110 है। और अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितनी है, 110 माइनस 10 इज 10%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है, 20 माइनस 10 इज 10, सो 10 बाई 10 इज 1, सो हैंस प्रूव्ड। सो अगर ईडी का वैल्यू 1 होगा, इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और आप ये ग्राफ भी देखिए, यहाँ पे भी द चेंज जो है प्राइस का चेंज और डिमांड का चेंज दोनों ही सेम होगा, इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैल्यू जो है वो होगा इनफाइनाइट, और इसमें दो केसेस है, डिमांड तो चेंज होगा लेकिन प्राइस तो सेम ही होगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या है, डिमांड तो ज़ीरो होगा, मतलब सेम होगा, लेकिन प्राइस वेरी होगा। सो परफेक्टली इलास्टिक में ऑपोजिट है, डिमांड चेंज होगा, प्राइस सेम होगा, ठीक है। और अब इस टेबल में देखिए, प्राइस हो गया 10 इनिशियली 10 है, उसके बाद ही 10 है, मीन्स प्राइस तो सेम है। और डिमांड देखिए 120 है इनिशियली, इसके बाद 100 हो गया, मतलब कम हो गया, मतलब चेंज हो गया। और अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देखिए 20 है, और मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है, सो 120 माइनस 100 इज 20, इसके बाद डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है 10 माइनस 10 इज 0, सो 20 बाई 0 है तो इनफाइनाइट है, हैंस प्रूव्ड। सो परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड जो है वो तो चेंज होगा, लेकिन प्राइस है सेम ही रहेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक में इसके ऑपोजिट है, डिमांड तो सेम होगा, प्राइस तो चेंज होगा। और आप ये ग्राफ भी देखिए, यहाँ पे डिमांड जो क्यू ओ से Q1 है, सो ये तो चेंज हो गया, लेकिन प्राइस जो है सेम ही है, मीन्स इट इज़ ऑपोजिट टू इनइलास्टिक डिमांड इवन ग्राफ ऑल्सो। सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इनफाइनाइट, ओके। So the next is highly elastic demand. So highly elastic demand में elasticity of demand जो है it will be greater than 1. इसमें प्राइस में स्मॉल चेंज होगा और डिमांड में लार्ज चेंज होगा। So इसके ऑपोजिट क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड। इसमें कौन से केसेस है, प्राइस में लार्ज चेंज होगा, डिमांड में स्मॉल चेंज होगा। और ये हाईली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में स्मॉल चेंज होगा और डिमांड में लार्ज चेंज होगा। और अब टेबल भी देखिए, प्राइस है 20 से 10 है, बस 20 से 10 है, और इसमें चेंज कितनी, 20 माइनस 10 है सिर्फ 10, मीन्स प्राइस में स्मॉल चेंज है। और डिमांड में देखिए 150 to 100 कितनी है, 50 है, और 50 का मतलब है लार्ज चेंज वन कंपेयर टू प्राइस में सिर्फ 10 है, डिमांड में 50 है, मतलब प्राइस में स्मॉल चेंज है, डिमांड में लार्ज चेंज है।
और अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके देखिए। सो चेंज इन डिमांड कितनी है? ओ वेट, एक्चुअली इट्स 50 और 40, इट्स माई मिस्टेक, विल जस्ट करेक्ट इट। ओके, सो 50/10 कितनी है? 5 है। सो 5 जो इट इज़ ग्रेटर दैन 1। सो अगर ई डी इज़ ग्रेटर दैन 1, इसको हम क्या कहते हैं? हाईली इलास्टिक डिमांड। सो हेंस इट्स प्रूफ्ड। और अब ये ग्राफ भी देखिए, ठीक है। और प्राइस में जो ये तो स्मॉल, दिस इज जस्ट स्मॉल डिफरेंस इन द प्राइस, लेकिन डिमांड में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, और ग्राफ में भी देख सकते हो। सो अगर ये दो केसेस जो है, प्राइस में स्मॉल चेंज, डिमांड में लार्ज चेंज, इसको हम हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ओके, सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इनफाइनाइट होगा, मतलब प्राइस और डिमांड सेम होगा। और हाईली इलास्टिक में प्राइस स्मॉल चेंज होगा, डिमांड लार्ज चेंज होगा। लेस इलास्टिक में इट इज़ ऑपोजिट, प्राइस में स्मॉल चेंज होगा, डिमांड में प्राइस में लार्ज चेंज होगा, डिमांड में स्मॉल चेंज होगा, लेस इलास्टिक में। और परफेक्टली इनइलास्टिक में डिमांड में नो चेंज, लेकिन प्राइस में चेंज होगा। और परफेक्टली इलास्टिक में इसका ऑपोजिट है, डिमांड में चेंज होगा और प्राइस में नो चेंज। और यूनिटरी में दोनों सेम ही होगा, ठीक है। यू नो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग, यू कैन जस्ट गो बैक टू दिस लेक्चर एंड यू कैन जस्ट write down these cases for each and every degree so that you can remember them. Even though with the help of these you can plot the graph also. So if you remember these two cases, you can easily remember all these degrees. It's really easy. Okay, so this is it guys. So in today's lecture we have seen the elasticity of demand. It's really easy, and if you have any queries you can just go back to the lecture and listen again. Yes, and also I would request you to just go back to my previous lecture where I've discussed about demand and its factors. So if you're clear with that, you can just come back to this and you can watch this lecture. So if you have any queries, you can just ask us in the Instagram page, or you can post in the comment section, and also you can download this PPT in the Telegram channel Go for Agriculture.